सरकार तिल में कान डाल के सोई हुई है। प्रधानमंत्री जी अपने डर से को कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लेंगे तो पूरी का इस्तीफा लेना पड़ेगा, उसके बाद हमको भी देना पड़ेगा। और देश में अभी ये टेलर है, बहुत बड़ा चीज होने वाला है। प्रधानमंत्री जी, मैं पहला प्रधानमंत्री को देखा कि छात्रों के डर से संसद छोड़ के बैक डोर से भाग। देश का प्रधानमंत्री हफ्ता में 5 लाख रुपया खर्च करता है अपने मेकअप में, अपना मसाज कराने में, बाल डाई कराने में, ये कराने में, वो कराने में, जो कर रहे हैं। इसलिए कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। देखिए ओंकार जी, कल की जो घटना है, गौर 10 वर्षों में 152 से ज्यादा एग्जामों के पेपर लीक हुए। साथ है कि सरकार इन पेपर लीक को रोकने में सक्षम नहीं है, अकर्मण्य है, या फिर ये हो सकता है कि इस पेपर लीक रूपी व्यापार में सरकार खुद शामिल हो। 20 जुलाई 2026 वह दिन जिन्होंने पूरी दुनिया कल्पना भी नहीं की होगी। जंतर मंतर पर युवाओं का वो हुजूम जिसको देखकर सांसद भी, बिहार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना रास्ता नाप लिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता अरुण पाठक और उच्च न्यायालय के अधिवक्ता डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। इनसे उन तमाम मामलों में चर्चा करेंगे, जंतर मंतर को लेकर और बिहार के कुछ मुद्दे, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप हमारा नाम जान लें। मैं ओमकार और आप देख रहे हैं रिवेंट भारत टीवी। सर, सबसे पहला प्रश्न, जंतर मंतर पर जो कल 20 तारीख को जो हुजूम जुटा और उसके बाद जो लाठी चार्ज हुई, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, ऐसा देखा गया है कि जब जब मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। ये पेपर लीक सरकार है, पेपर लीक हुआ इसका प्रमाण है, फिर भी सरकार तिल में कान डाल के सोई हुई है। प्रधानमंत्री जी अपने डर से मंत्रियों का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। स्पष्ट हम कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हरदेव पुरी जी का नाम स्टेफिन फाइल में है। वो समझ रहे हैं इस बात को कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लेंगे तो पूरी का इस्तीफा लेना पड़ेगा, उसके बाद हमको भी देना पड़ेगा, इसलिए इसका बल प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, छात्रों का आक्रोश गलत नहीं है, छात्रों का आक्रोश जायज है। और देश में अभी ये टेलर है, बहुत बड़ा चीज होने वाला है। प्रधानमंत्री जी, मैं पहला प्रधानमंत्री को देखा कि छात्रों के डर से संसद छोड़ के बैक डोर से भाग खड़े हुए। ये बड़ी लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है कि लोकतंत्र, जनता हमको चुनती है, सरकार बनाती है, और जनता की मांग पूरा न करके व्यापारिक मित्रों का मांग पूरा करने के लिए गलत सलत निर्णय कर रहे हैं और मंत्रियों को बचाया जा रहा है जो मंत्री गलत कर रहे हैं। सर, जंतर मंतर पे जो दृश्य देखा गया, प्रशासन और युवाओं बहुत का सर फट गया, बहुत गंभीर रूप से घायल हुए। क्या यह लोकतंत्र खतरे में है तो नहीं है? लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र भारी खतरा उत्पन्न हो गया। ये हम लोग और हमारे नेता राहुल गांधी ये कहते आ रहे हैं शुरू से कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ये ऐसा कुचक्र लोग चल रहा है कि अगले 15 साल तक चुनाव न करा करके और प्रधानमंत्री रहे मोदी ही। जिस देश का यह देश विकासशील देश है, जिस देश का प्रधानमंत्री हफ्ता में 5 लाख रुपया खर्च करता है अपने मेकअप में, अपना मसाज कराने में, बाल डाई कराने में, ये कराने में, वो कराने में, जो कर रहे हैं, ये मतलब कि एक सरफिरा व्यक्ति ही कर सकता है या भूखा व्यक्ति कर सकता है, ऐसा कोई नहीं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, वो कभी कोई मेकअप नहीं करते थे। मनमोहन सिंह सिख थे, वो भी ऐसा नहीं करते थे कभी।
ये पहला प्रधानमंत्री हैं, इतने भूखे हैं अपने एथू को लेकर, मैंने फोकस को लेके और कपड़े को लेके कि घाट घाट पर कपड़ा बदले या कोस कोस पर बानी, हर प्रदेश में लंबा फेंके, मोदी हैं वो प्राणी। कल इनको जो डर समाया है अब तक एक शब्द नहीं निकला है। कल जो जनता का हुजूम और जनता का आवाज संसद तक, गेट तक पहुंच गया था, पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया और पुलिस के साथ साथ आरएसएस के गुंडे सिविल ड्रेस और पुलिस के ड्रेस में शामिल थे। इसका प्रमाण भी है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, मीडिया के पास है। ये पुलिस के ड्रेस में ये गुंडे क्या कर रहे थे, कौन सी वर्दी, कौन लोग वर्दी दिया और क्या कर रही थी गोदी मीडिया। गोदी मीडिया भी होती जो कि हर बाइट को नहीं दिखाई, जो बर्बरता पूर्वक मारा गया उसको नहीं दिखाई, खाली पानी पिलाते हुए दिखाई, या गोदी मीडिया दिखा सकती है। ये करा था सर, क्या लगता है कि जो 20 तारीख को जो हुजूम उठा उसको रोका जा सकता था, क्योंकि हर एक जगह मालूम था कि 20 तारीख को आंदोलन होने वाला। तो क्या सरकार को ये पहल नहीं करनी चाहिए थी कि सोनम वांगचुक से जाकर बात करे, या सत्ता का घमंड के कारण या अहम के कारण ये किसी के सामने ये झुकना नहीं चाह रहा है? वो बहुत बड़ा अहंकार है, अहंकार के चलते ऐसा लोग कर रहे हैं। गृह मंत्री का भी अहंकार है, क्योंकि वो नेता तो है नहीं, अपराधी रह चुके हैं पहले का। लीडर स्वभावतः जो लीडर होते हैं ऐसा नहीं करते हैं, जनता से बीच जाते हैं, जनता से बात करते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत लोग आक्रोश में जाकर हम लोग बात किए हैं, बात करके उनको जूस पिला के, श्रीमती इंदिरा गांधी तक जूस पिला के तोड़ाया गया है। ये लोकतंत्र के अंदर ये अधिकार है हर लोगों का कि अपनी बात रखने का, अहिंसात्मक तरीका से रखे तो उसको समाधान किया जाता है। लेकिन ये पहली सरकार है जो इतनी अहंकार में है कि उनसे बात करना उचित नहीं समझती है, और तो और उन पर लाठीचार्ज करवाती है, और तो और ये आरएसएस और बीजेपी के जो गुंडे हैं उनको भेज करके उनसे भी लाठी चलवाती है। पुलिस के साथ मिलके लाठी चला रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए घातक है, संविधान के लिए घातक है, ऐसा कानूनन भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आप हाई कोर्ट के कानूनी जानकार हैं, वहाँ के अधिवक्ता भी रहे हैं अभी वर्तमान में। क्या लगता है सर, स्टूडेंट पर बरसाना ये गैर कानूनी है? पूर्णतः गैर कानूनी है, इसलिए कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। देखिए ओंकार जी, कल की जो घटना है गौर करने की चीज है। ये किसी पार्टिकुलर पार्टी का नहीं है, स्वतः स्फूर्त एक लोगों ने प्रोग्राम दिया, बहुत सारे सोशल वर्कर सब लोगों ने मिल करके एक दिया कॉज को लेकर के। भाई पिछले 10 वर्षों में 152 से ज्यादा एग्जामों के पेपर लीक हुए, 7 करोड़ से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं। तो एक कॉज लेकर के सरकार को सुनाने के लिए आह्वान किया गया और भिन्न भिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग, राजनीतिक दल से नहीं, समझिए सब लोग जो महसूस करते हैं कि नहीं ये गलत हो रही है, ये सरकार के द्वारा कंट्रोल नहीं हो रही है, वो लोग उस कॉज को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए सामने आए। दो बातें हैं, या तो ये सरकार सक्षम नहीं है एग्जाम को प्रॉपरली कंडक्ट करने में। जैसे प्रधानमंत्री जी दुनिया में कहीं भी रोज घूमते रहते हैं, लेकिन वो अपने आप को वहां के प्रेस से बात करने में सक्षम नहीं पाते हैं, तो बात नहीं करते हैं। तो ये हो सकती है कि सरकार इन पेपर लीक को रोकने में सक्षम नहीं है, अकर्मण्य है, या फिर ये हो सकता है कि इस पेपर लीक रूपी व्यापार में सरकार खुद शामिल हो।
खरबों रुपए का इसके माध्यम से उसकी प्राप्ति हो रही हो, दो ही बात हो सकती है। अन्यथा ये लगातार हो रहा है, क्यों नहीं रुक रहा है भाई? री नीट हुआ, एक बच्ची का 2 बार एमआर निकाली तो 609 नंबर आया, रिजल्ट आया है 540 का, सिग्नेचर जो है इन्विजिलेटर का उस पे है 1:30 बजे का, एक और निकाला उसी के साइड से तो 169 नंबर आया, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर 2 बजे है, वो कैसे है भाई? वो एक ही समय न होगा। तो नीट का इतने परीक्षा हम- लीक नहीं हुआ, लेकिन परीक्षा फल में तो आपको लग रहा है हेरफेर। नहीं, ये भी हो रहा है सीबीएसई के नीट में, सब में जो ऊपर बैठे हुए वही कॉपी में हेराफेरी कर रहे हैं। पता ना जांच भी कॉपी की हो रही है कि नहीं, कि ऐसे ही जो मन जिसका जो मन सो नंबरिंग कर दे रहे हैं। ये बहुत तरह की अनियमितताएं हैं और ये बहुत ही दुखद है। इस देश का एजुकेशन बर्बाद हो रहा है। 90,000 स्कूल ऐसे ही नहीं बंद हो गए। पता ना सरकार क्या सोचती है। और तब अगर प्रजातांत्रिक तरीके से, जो प्रजातंत्र में जो तरीके हैं उसके अनुसार लोग, एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, सभी लोग, जन सामान्य इस देश के लोग और बच्चे खास तौर पे जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को ये आवाज अपनी सुना रहे हैं कि मेरी समस्याओं की ओर ध्यान दीजिए, कब तक हम देते रहें, कैंसिल होते रहे, बहुत बुरा असर पड़ता सर है। ये करा था कि जो भी दृश्य निकल कर 20 तारीख के डेट की जो भी दृश्य या जानकारी निकल कर सामने आई, क्या प्रोटेस्ट करते वक्त किसी के सर पर लाठी मारना, बहुत ऐसी जानकारी भी है कि उनके गुप्तांगों पर भी प्रहार किया गया, या गलतफहमी में हो या भीड़ भाड़ के कारण हो, क्या इस तरह का प्रहार करना उचित है? नहीं, गौर करने लायक बात है ओमकार जी। इतने भी लोग गंभीर हुए बुरी तरीके से, जब महिला तक बहुत को पीटा गया। जब बहुत अनियंत्रित हो जाता है, अगर वायलेंट हो जाता है तो प्रहार करके कुछ कुछ और कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये अनियंत्रित भीड़ नहीं थी, अनियंत्रित नहीं थी। और उसमें जो खास तौर पे गौर किया गया कि बिना वर्दी के डंडे लेकर के कुछ लोग मारपीट कर रहे थे बगैर वर्दी के। तो वो कैसे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कैसे बर्दाश्त कर लिए भाई? अगर फोर्स है तो उसका अपना खास तरह का वर्दी होता है, तो आदमी समझता कि हाँ ये सरकारी बल है, ये कंट्रोल कर रहे हैं, तो आदमी मानता है। लेकिन अगर कोई सामान्य ड्रेस में, जो पुलिस फोर्स का ड्रेस नहीं है, वो अगर डंडे से प्रहार कर रहा है तो ये प्रभोग करने का काम है। और मुझे लगता है कि सरकार में बैठे हुए वैसे लोग इन लोगों को सामने करके, वो जिस तरह से हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हो या जो भी हो, लेकिन अगर वर्दी में नहीं है तो प्रभोग करने का काम कर रहे थे, ताकि वो लोग प्रभोग होकर के और मारपीट झगड़ा झंझट करें, तो गोली भी चलवाते। लेकिन बच्चे इतने नियंत्रित थे कि उन लोगों से भी मार खा करके, पिटा करके, और ये कह रहे थे कि जितना पीटना है पीटो, लेकिन बहुत उत्तेजित नहीं हुए। ये दुर्घटनाएं घटने से बचा है। लेकिन ये प्रकटीकरण है इस सरकार के खिलाफ जो जनमानस में गुस्सा है। ये कल की घटना जो है जंतर मंतर पे संसद मार्ग में, ये गुस्सा का प्रकटीकरण है। और ये गुस्सा धीरे 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 बढ़ता जाएगा। सर एक और ये मैं 2-4 महीने में, ये अगस्त का महीना आ रहा है जो क्रांति का महीना होता है, 1942 का भी अगस्त का क्रांति का महीना, जिसके कारण अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। ये हो सकता है इस महीने में स्थिति ये पैदा हो जाए कि मोदी जी को छोड़ना पड़ सकता सर है, एक और अगर समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया तो। एक और जानकारी है सर कि जितने भी मॉडल स्कूल अभी बन रहे हैं उसको एक रंग में, भगवा कलर में रंगने की बात सरकार द्वारा की जा रही है, जिस पर आईएमएम के प्रदेश, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि ये कतई उचित नहीं है, शैक्षणिक संस्थान को एक ही कलर में, भगवा कलर में रंगना उचित नहीं, उसमें सही वर्ग के लोग हो। और जदयू को ये नसीहत दी है कि वो अपना जो समर्थन है वो वापस ले इसको लेकर। ओंकार जी, वेतन देने के लिए तो इस सरकार के पास पैसे नहीं है।
लेकिन किसी व्यापारी को, किसी ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब काम कर रहा है। कहीं से कर्जा लेंगे और भगवा कर रंग करवाएंगे। इन लोग का तो यही सर, काम है। लोगों का कहना है कि बेसिक भगवा कलर जिस तरह से मार्केट में परिचित है श्री राम जी को लेकर, उसको लेकर यह विवाद हुआ कि भगवा ही कलर क्यों। कहाँ बीजेपी राम जी के प्रति जैसे लोगों का भक्ति भी रख, जो हुजूम है, जो कहाँ राम जी, भगवा कलर के लिए अरे जो भैया हिंदू धर्म के जो लोग कह रहे हैं राम जी कहाँ के प्रति कहाँ आदर भाव है। भाजपा के अंदर में आदर भाव रहता तो जो उनका कलर नहीं है उस कलर का मूर्ति और बिना मुहूर्त के और अवैध तरीके से अपवित्र तरीके से साधु सन्यासियों के बिना सहमति के, भाई रामानंदी संप्रदाय का जगत गुरु हैं, उनको निमंत्रण नहीं दिया। जिस संप्रदाय का वो चीज है, नरसिम्हा राव के समय में वही चेयरमैन थे उस ट्रस्ट के, राम नरेशाचार्य जी। उसके बाद चारों शंकराचार्य के प्रतिनिधि वहां होते उस ट्रस्ट में। कोई है 420 अभी जनरल सेक्रेटरी बनाया, चंपत राय को हटा करके तो 420 बना दिया, जिसमें 420 का केस चल रहा है। मौजूदा समय में केस चल रहा है, एक पीओसी का वो अधिकारी था वो आदमी। तो इन लोगों ये जान रहा है लोग, बीजेपी को कहीं से राम के में कहीं कोई आस्था नहीं है। ये व्यापार के लिए उनके पोस्टर का यूज करता है। और भगवा क्या है, ये बीजेपी का थोड़ी खरीदा हुआ चीज है। भगवा तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है, केसरिया है कि नहीं है, भगवा से है ये। इसलिए किसी को ये सब मानना नहीं चाहिए, इसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। वो लोग नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा सब लोगों का ये कर्तव्य है कि इस चीज को पॉजिटिव तरीके से लें। उनके नफरत में ये क्या कहते हैं फैलाने का जो साजिश है उसमें फंसे नहीं। सर हाँ अगर ना में जवाब चाहिए सर। क्या सर केंद्र में हो या बिहार राज्य सरकार हो, क्या सत्ता का दुरुपयोग कर रही है? 102% सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसा दुरुपयोग पहले कभी नहीं देखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर दोनों आदमी का। आपका भी बहुत। और अपने वीडियो में आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आपको जंतर मंतर के जो युवाओं पर प्रशासन ने लाठी बरसाई और जो क्रोध जताया और जो हुजूम उठा, उसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।